नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 सितंबर शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना हर सरकार का मूल कर्तव्य बताते हुए कहा है कि हमारी सरकार इस दायित्व का पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वाह कर रही है। सीएम गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर अनुसूचित जाति के अधिवक्ताओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई है, जिन्हें प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के उदयपुर से जयपुर के मध्य संचालित होने वाली स्वदेशी तकनीक युक्त सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 24 सितंबर को नई दिल्ली से रिमोट वीडियो लिंक के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उदयपुर से जयपुर के मध्य संचालित उद्घाटन स्पेशल रेल सेवा के शुभारंभ के अवसर पर उदयपुर में आयोजित समारोह में सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेहुल चौकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की ईडी की अर्जी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। दरअसल चौकसी ने मुंबई हाईकोर्ट में उसके खिलाफ चल रही फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की कार्यवाही के खिलाफ याचिका दायर की थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए अब प्रक्रिया को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा है कि इस बाबत उनके सामने 4 मामले आए हैं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। राजसमंद में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने नाथद्वारा में रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। रैन बसेरे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने नाथद्वारा शहर में संचालित रैन बसेरा में आश्रितों के लिए भोजन, आवास, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। वैष्णव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में 6 व्यक्ति आश्रय स्थल पर ठहरे हुए थे। रैन बसेरे की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। सफाई कार्मिक अनुपस्थित मिला। राजस्थान के राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित 5 लोगों के खिलाफ राजसमंद के एक माइनिंग व्यवसायी ने मामला दर्ज करवाया है। परिवादी ने राजस्व मंत्री और अन्य आरोपियों पर उनकी ग्रेनाइट की माइंस हड़पने, उसके साथ धोखाधड़ी करने और माइंस पर रखा सामान व मशीनरी चोरी करने का आरोप लगाया है। करेड़ा थाने में ये मामला इस्तगासा के जरिए दर्ज करवाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस थानेदार ओम प्रकाश ने मामला दर्ज किया है, उसके दूसरे ही दिन थाने से उसका तबादला कर दिया गया। राजस्थान में कल से तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल शुरू होगा और 24 सितंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ये ट्रेन उदयपुर और जयपुर के बीच चलेगी। इसका रूट मैप तैयार किया गया है। इस ट्रेन में चेयर कार श्रेणी का किराया अधिकतम 850 रुपये और एग्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 1800 रुपये तय है। ये ट्रेन उदयपुर से 7:50 पर रवाना होकर दोपहर 1:50 पर जयपुर पहुंचेगी और वापसी में ट्रेन 4 बजे जयपुर से रवाना होकर रात 10 बजे उदयपुर पहुंचेगी। भाजपा की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा का गुरुवार को जोधपुर में समापन हुआ, लेकिन ये यात्रा शहर में आती इससे पहले ही भाजपा की पोस्टर पॉलिटिक्स सामने आ गई। पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दरअसल शहर के सरदारपुर स्थित गांधी मैदान में यात्रा के समापन पर सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान यहां बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन इन पोस्टर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फोटो नहीं था। पीएम मोदी के 25 सितंबर को जयपुर दौरे को लेकर गुरुवार दोपहर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष हरलाल सारण ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 25 सितंबर को जयपुर आ रहे हैं, इसलिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में चूरू जिले और तहसील से 10 से 12 हजार कार्यकर्ता जयपुर जाएंगे। जयपुर में जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 6 अक्टूबर से जेईसीसी में जीतो कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें ज्ञानवर्धक इंटरैक्टिव सेशन, 700 बूथों के साथ एक्सक्लूसिव ग्रैंड बाजार और एंटरटेनिंग म्यूजिकल नाइट के साथ राज्य और देश के कई नामी चेहरे एक ही मंच पर नजर आएंगे। 8 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय कार्यक्रम की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। टोंक में जोधपुरिया स्थित देवनारायण धाम में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करने के बाद वापस लौटते समय कुछ समाज कंटकों ने निवाई विधायक प्रशांत बैरवा की कार के पीछे से शीशे तोड़ दिए। इसके बाद मौके पर खलबली मच गई। हरकत में आई पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए निवाई विधायक को सुरक्षित भीड़ से बाहर निकाला। हालांकि शीशा तोड़ने वाले युवक कौन थे, इसका पता नहीं चल पाया है।
राजस्थान इंटरनेशनल में चल रहे 5 दिवसीय सप्तरंग संगीत समारोह के चौथे दिन मंच पर 11 राज्यों के लोक कलाकारों ने अपनी संस्कृति और लोक रंग को जीवंत किया। मिट्टी से उपजी संगीत की खुशबू को दमदार परफॉर्मेंस ने यादगार बना दिया। चौथे दिन की संगीत संध्या की शुरुआत ओडिसी नृत्यांगना डॉक्टर कुंजलता मिश्रा और उनकी 4 शिष्याओं ने की। मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ की कुंजलता के शिष्यों में विष्णुप्रिया गोस्वामी, बेल्जियम से व्रजलीला बोरखासेन और रूस से सोफिया कुहरेनोक और गौरांगी शर्मा शामिल रही। केंद्र सरकार ने गुरुवार को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में नेशनल अवार्ड्स का ऐलान किया। इसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। साथ ही सरकार ने विभिन्न विज्ञान विभागों के करीब 300 पुरस्कारों को रद्द कर दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम में दिया जाएगा। वैज्ञानिकों का चयन सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली एक समिति 13 डोमेन में करेगी। सभी पुरस्कारों में एक प्रशस्ति पत्र और एक पदक दिया जाएगा। जोधपुर शहर में गुरुवार को गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोधपुर के मंदिरों में भक्त भगवान गणपति के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जोधपुर के रातानाड़ा स्थित प्राचीन गजानन मंदिर में आज सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की कतार नजर आई। मंदिर में सुबह 5 बजे भगवान की महाआरती की गई। इस दौरान भगवान को सूखे मेवे से बने 51,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। सुबह 10 बजे विधिवत रूप से ध्वजारोहण के साथ महोत्सव का आगाज किया गया। फॉरेस्ट गार्ड 2023 भर्ती के तहत 709 फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2023 है। यूपी फॉरेस्ट गार्ड 2023 भर्ती के तहत 709 फॉरेस्ट गार्ड पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए आने वाले दिनों में मोबाइल कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किया जाएगा। ये व्हीकल प्लेन क्रैश, हाईजैक, इमरजेंसी लैंडिंग और आग लगने जैसी घटनाओं में किसी भी तरह की आपात परिस्थिति से निपटने में सक्षम होगा। मोबाइल कमांड कंट्रोल व्हीकल नई टेक्नोलॉजी से लैस है और जल्द ही इसे एयर साइड एरिया में स्थापित किया जाएगा। मोबाइल कमांड पोस्ट अपने आप में एक चलता फिरता सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर है जो आपात परिस्थितियों में सभी हितधारकों और सुरक्षा एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ देगा। ये बनकर तैयार है। जल्द ही एयरपोर्ट प्रशासन सुचारू रूप से इसका उपयोग लेना शुरू कर देगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।